ये कहानी ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसका एक कैफे होता है और उस कैफे में कई सारे लौंडे काम किया करते थे और ये लड़की उन सभी काम करने वाले वर्कर से अपनी गुफा खुदाया करती थी। तो चलिए देखते हैं आखिर कैसे ये लड़की अपनी गली को मोहल्ला बनाती है। कहानी की शुरुआत में हम रिया को देखते हैं जो कि अपने कैफे में होती है। उसके कैफे में जैस्मीन नाम की एक लड़की और काम किया करती थी। वही चमन नाम का लड़का भी उसी कैफे में खाना बनाने का काम किया करता था। पहले जैसे आज भी रिया अपने कैफे को संभाल रही थी। आज उसकी थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए जैस्मीन रिया को आराम करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद उनके कैफे में हुस्न की परी आती है जिसके चमन और जैस्मीन दोनों ही दीवाने थे। इसको देखकर तो मेरा भी हैंडपंप चलाने का मन कर रहा है। वेल, इस हुस्न की परी का नाम रूप था। रूपा हर रोज इनके कैफे में आया करती थी, इसलिए चमन और जैस्मीन इसे अच्छे से जानते थे। आज भी जैस्मीन रूपा के पास जाकर उसका ऑर्डर लेने जाती है, लेकिन रूपा जैस्मीन को ऑर्डर देने के बाद उसे एक गिफ्ट भी देती है। जैस्मीन जब उसको देखती है तो उसमें एक ड्रेस थी। जैस्मीन को वो ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो रूपा से वो गिफ्ट लेने के लिए मना कर देती है। तो रूपा उसे समझाती है कि तुम इस ड्रेस में एकदम पटाखा लगोगी, इसलिए तुम ये ड्रेस रख लो और इसी बहाने हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। इसके बाद रूपा जैस्मीन को अपना कार्ड भी देती है और उससे कहती है कि तुम इसे घर जाकर पहनना और मुझे वीडियो कॉल करके दिखाना। तभी रिया जैस्मीन को साइड में बुलाती है और उससे इस गिफ्ट के बारे में पूछने लगती है। तो जैस्मीन रिया को बताती है कि ये गिफ्ट मुझे रूपा ने दिया है और ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन रिया जैस्मीन से कहती है कि ये अच्छा होगा पर हम हमारे कस्टमर से कोई गिफ्ट नहीं ले सकते, ये हमारे यहाँ की पॉलिसी है। और उसे कहती आगे से ध्यान रखना, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जिसके बाद जैस्मीन दुखी होते हुए चमन के पास आ जाती है और उसे बताती है कि रूपा ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। तो चमन उसे देखकर कहता है कि शायद रूपा तुम्हें पसंद करती है, इसीलिए तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ कैफे में बस जैस्मीन और चमन ही बचे थे क्योंकि रिया घर जा चुकी थी। फिर चमन जैस्मीन के पास आकर उससे कहता है कि हे बेबी, तुम मुझे अच्छी लगती हो, आई लाइक यू बेबी। ये सुनते ही जैस्मिन भी गर्म हो जाता है और दोनों वही कैफे में एक दूसरे का मूड बनाने लग जाते हैं। इतने ध्यान से मत देखो, तुम्हें कुछ नहीं दिखाने वाला मैं। ये लोग पूरे किचन में अलग अलग तरीके से मजे करते हैं। सब कुछ करने के बाद जैस्मिन चमन से कहती है कि तुम जो ये मेरी रोज रोज प्यास बुझाते हो, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि मुझे रिया मेम ने तुमसे दूर रहने के लिए बोल रखा है। ये सुनकर चमन सोच में पड़ जाता है कि आखिर रिया मेम को हमारे रिश्ते से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैस्मिन को इसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। अगले दिन रिया कैफे में आती है तो चमन और जैस्मिन उसे गुड मॉर्निंग करते हैं और रिया आते ही उन्हें सामान देकर आज का काम बताने लगती है। जिसके बाद रिया जैस्मिन की भी समझाती है कि तुम गांव से शहर में आई हो और तुम यहाँ नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ के लोगों से थोड़ा संभल कर रहना क्योंकि यहाँ के लड़के लड़कियाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। तो जैस्मिन रिया से कहती है कि मेम, आप थोड़ी भी टेंशन न ले, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी और किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। अब भाई मूवी है तो रात भी जल्दी हो जाती है। जैस्मिन और चमन दोनों किचन में काम कर रहे थे, तभी वहाँ रिया आकर उनसे कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम कैफे का ध्यान रखना। जिसके बाद वो चली जाती है। रिया के वहाँ से जाने के बाद जैस्मिन को उसकी मोम का कॉल आता है। उसकी मोम उसे बताती है कि तुम्हारे पिता काफी बीमार है, इसलिए मुझे पैसों को जरूरत है। ये बोलकर वो फोन रख देती है। अब बेचारी जैस्मिन दुखी हो जाती है क्योंकि वो खुद दूसरे के यहाँ जॉब कर रही थी और उसके पास भेजने के लिए पैसे भी नहीं थे। जैस्मिन टेंशन के साथ वापस कैफे का काम देखने लगती है जहाँ उसे कैफे ने रूपा दिखाई देती है जो उसे ऑर्डर देती है। जैस्मिन जब उसका ऑर्डर देने जाती है तो रूपा जैस्मिन को उदास देखकर उससे उसकी दुखी होने की वजह पूछने लगती है। तो जैस्मिन उसे बता देती है कि मेरे पिताजी बहुत बीमार है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ये सुनकर रूपा उसे पैसे दे देती है। जैस्मिन उसके पैसे लेने से मना कर देती है, लेकिन रूपा के बहुत कहने पर वो पैसे रख लेती है। लेकिन बदले में रूपा जैस्मिन से उसका एक दिन मांगती है कि एक दिन फ्री रहना ताकि हम दोनों बाहर घूमने जा सके। जब ये दोनों बातें कर रही थी तो वहाँ रिया भी आ चुकी थी जो इनको बातें करते हुए देख लेती। इधर रूपा बाहर मिलने की बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रिया गुस्से में जैस्मिन की एक कोने में बुलाती है और गुस्से में उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है, लेकिन मुझे बस इतना जानना है कि तुम उसके साथ कब घूमने जाने वाली हो। तो जैस्मिन उसे बताती है कि उसने मुझे पैसे देकर मेरी हेल्प करी है, इसलिए मैं उसके साथ मंडे को घूमने जाने वाली हूँ जिस दिन कैफे की छुट्टी रहती है। तो रिया कहती है कि इस महीने कैफे में काफी काम है, इस वजह से मंडे को छुट्टी नहीं रहेगी और तुम भी कहीं घूमने नहीं जाओगी। ये सुनकर जैस्मिन को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन महीने का आखिरी दिन था, इसलिए रिया जैस्मिन और चमन की सैलरी देने के लिए कैफे में रुकी थी। फिर रिया जैस्मिन को अपने पास बुलाकर चमन के बारे में पूछती है। तो जैस्मिन बताती है कि उसे किसी से मिलने जाना था, इसलिए वो जल्दी चला गया। इसके बाद रिया जैस्मिन को उसकी सैलरी दे देती है। जैस्मिन देखती है कि रिया ने इस बार ज्यादा सैलरी दी थी, तो रिया उसे बताती है कि मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है। ये सुनकर जैस्मिन बहुत खुश होती है और वापस अपना काम करने लग जाती है। जैस्मिन कॉफी बना रही थी, तभी उसके हाथ पर थोड़ा मिल्क शेक गिर जाता है। तो रिया उसके पास जाकर जैस्मिन के हाथ से उसको साफ करने लगती है। रिया के छूने से जैस्मिन काफी ज्यादा गर्म हो चुकी थी और रिया भी धीरे धीरे उसका मूड बना रही थी। जब दोनों अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो दोनों वही एक दूसरे के साथ छेड़खानी करने लग जाती है और अपने हाथों का कमाल दिखाकर गिलाकर डालती है। जिसके बाद अगले दिन रूपा फिर से कैफे में आती है जहाँ जैस्मिन उसका ऑर्डर लेने जाती है। तो रूपा उससे पूछती है कि तुम्हें अभी तक टाइम नहीं मिला क्या, आखिर तुम मेरे साथ घूमने क्यों नहीं चल रही। तो जैस्मिन बताती है कि मुझे अभी तक छुट्टी नहीं मिली है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकी। ये सुन रूपा उससे जल्दी ही रिया से छुट्टी लेने की कहती है ताकि वो दोनों साथ घूमने जा सके। जैस्मिन इसके लिए मान जाती, जल्दी है छुट्टी लेने की बोलती है। इसके बाद ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए। एक दिन फिर रूपा कैफे में आती है तो जैस्मिन उसे ऑर्डर देने जाती है। तो रूपा जैस्मिन को पकड़कर अपने पास बिठा लेती है और उससे साफ साफ पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ घूमने क्यों नहीं चल रही हो। तो जैस्मिन रूपा को साफ साफ बता देती है कि दरअसल मेरी बॉस नहीं चाहती कि मैं किसी के भी साथ घूमने जाऊं और जिस दिन हम घूमने जाने की बात कर रहे थे उस दिन मेरी बॉस ने सब कुछ सुन लिया था, इसलिए वो मुझे छुट्टी भी नहीं दे रही है। ये सुन रूपा कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती थी। बातों बातों में रूपा वही कैफे में ही जैस्मिन के हाथ घुमाने लगती है जिससे जैस्मिन की आग भी बढ़ने लगी थी और दोनों वही कुछ करने लगती। इतने में ही वहाँ रिया
जाती है, जिससे दोनों अपना कार्यक्रम रोक देती है। रिया आते ही रूपा को उसके कैफे से जाने के लिए कहती है, लेकिन रूपा जाने से मना कर देती है। ये सुन रिया गुस्से में कहती है कि तुम मेरी पुरानी फ्रेंड हो, इसलिए प्यार से जाने को बोल रही हो। तो रूपा कहती है कि हम फ्रेंड नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ रहते थे, और तो और एक दूसरे के खेत को गिला भी करती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता बिगड़ गया, लेकिन मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। इतना बोलकर रूपा वहाँ से निकल जाती है। अब रात को रिया जैस्मीन और चमन को अपने पास बुलाती है और अपने साथ बैठकर बातें करने लगती है। बातें करते करते ये एक दो पैक भी लगाने लगते हैं। तभी रिया उन दोनों से कहती है कि मुझे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता है, कि तुम दिनों ने कैफे में कितनी बार अपना शैम्पू गिराया है। रिया के बात सुनकर दोनों डरने लगते हैं, लेकिन रिया उनकी इस हरकत से बिल्कुल भी नाराज नहीं थी, बल्कि वो उन दोनों को रूपा और उसकी प्रेम कहानी बताने लगती है कि मैं और रूपा पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और हम दोनों ने मिलकर ही इस कैफे को ओपन कर था, लेकिन जैसे काम बढ़ता गया मैं कैफे के कामों में उलझने लग गई और मैं रूपा को टाइम ही नहीं दे पाई, जिससे वो गुस्सा हो गई और गुस्से में उसने इस कैफे को बेचने का इरादा बना लिया। लेकिन मैं इस कैफे को बेचने नहीं चाहती थी, इसलिए हमारा दोनों का रिश्ता खराब हो गया। रिया की बातें सुनकर जैस्मिन और चमन दोनों हैरान होते हैं। इन्हें हैरान देख रिया बताती है कि दरअसल रूपा और मुझे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के जल्दी फ्री हो जाते हैं और आज मेरे अंदर का ज्वालामुखी जगा हुआ है, इसलिए मैं पानी निकालना चाहती हूँ। ये बोलकर वो जैस्मिन के चिपकने लग जाती है, जिससे जैस्मिन भी गर्म होकर रिया की गुफा में अपना डंडा चलने लगती है। साइड में बैठा हुआ चमन भी इन दोनों के देखकर उसका भी हथियार दस्तक देने लगता है और मौका देखकर दोनों के बीच में खुद जाता है और बड़े जोरों शोरों के साथ दोनों की गुफा में रॉकेट छोड़ने लगता है। अगले दिन रिया जब कैफे आती है तो आते ही वो जैस्मिन और चमन को गिफ्ट देती है और उनसे कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए आज रात को हम तीनों पार्टी करेंगे और तीनों मिलकर एक दूसरे का पानी निकालेंगे। इसके बाद चमन और जैस्मिन दोनों किचन में जाकर काम करने लगते हैं। तब ये बातें करते हैं कि हम दोनों बॉस के बर्थडे पर ऐसा क्या गिफ्ट दे जिससे मेम बहुत खुश हो जाए। इन्हें कुछ समझ नहीं आता तो दोनों फैसला लेते हैं कि हम दिनों मेम को ऐसा गिफ्ट देंगे जिससे उन्हें पूरी लाइफ याद रहे। अब रात को रिया की बर्थडे पार्टी थी। जैस्मिन और चमन दोनों रिया के घर जाकर उसकी प्यास बुझाने वाले थे और दोनों रिया की आंखें बांधकर उसे गिफ्ट देने को तैयार करते हैं और वहाँ रूपा भी आ जाती है। रूपा को देखकर रिया बहुत खुश होती है, क्योंकि वो भी रूपा से अपनी प्यास बुझाना चाहती थी और फिर तीनों लड़कियां एक दूसरे की प्यास बुझाने लग जाती है। तीनों के बीच में चमन के सोने पर सुहागा हो गया था। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।